हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदा नंदना व्रज जन रंजना। 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 यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदा स्वामीति नाम।
नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज के इस बहुत ही सुंदर वातावरण और उसके बीच ये जो आज का शाम का अद्भुत ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में आप सब श्रद्धालु भक्तों का और जो भी लोग पहली बार यहाँ आए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमने अभी अभी श्री कृष्ण बलराम जी का शोभा यात्रा निकाली। किसी भी व्यक्ति के जब हम शोभा यात्रा निकालते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि हम पूरे समाज को बड़े उत्साह के साथ और बड़े तीव्रता के साथ घोषणा करना चाहते हैं कि इनकी महिमा क्या है, ये कौन है और क्यों ये इतने पूजनीय है। हमारे मंदिर में एक वृद्ध व्यक्ति हर रोज दर्शन के लिए आते हैं भी। अभी उनको शायद 80 साल हो गए। वो उनका एक बहुत अच्छी बात एक बार उन्होंने कहा, ऐसे ही भगवान के सामने हम लोग खड़े थे, दर्शन खुला तो मेरे कान में आके बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बोली जो मेरे हृदय में बैठ गया। उन्होंने कहा भगवान को देखते हुए, बोले हम उनको मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। सोचने वाली बात है। हम उनको मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। तो मैं इसके बारे में विचार करने लगा। प्रायशः हम सब भारतीय मानते हैं, जगन्नाथ जी को मानते हैं, रंगनाथ जी को मानते हैं, बद्रीनाथ जी को मानते हैं, द्वारकानाथ को मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। इसका मतलब क्या? उनकी जो वाणी है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जिस उद्देश्य से वो अवतरित हुए और हमें ज्ञान दिया, किसी को साधन बनाकर, उसको हम नहीं सुनते। केवल हम उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हरि बोल, और बाद में हरि बोल। तो
अब सवाल उठता है कि उनकी शिक्षा है क्या। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में एक व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा कि आप गीता पढ़े हो। मैंने कहा हाँ पढ़ा हूं। उन्होंने कहा महाराज आपसे मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या। कहते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो विरोधास्पद है, मतलब ऑपोजिट। एक बार ऐसे कहते फिर उल्टी बातें करते। मैंने कहा ऐसा कहां है भाई, कौन सा वाक्य बताओ तुम्हें। मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि देखो गीता के शुरुआत में भगवान कहते हैं कि मैं किस उद्देश्य से अवतरित होता हूं, और वहां कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। तो मैंने कहा वो तो सही बात है भाई, पर फिर कहे कि अंतिम अध्याय में गीता के अंतिम भागों में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। बोले महाराज ये उल्टी बात हो गई। जिस चीज को स्थापित करने आए हैं और अंत में कहते हैं उसी चीज को छोड़ दो, ये फिर मतलब की बात नहीं है। कोई कहता है कि मैं तुमको घर बनाना सिखाऊंगा, पूरा घर बनने के बाद बीचे एक बॉम्ब लगा के पूरा उड़ा दिया, तो बनाया क्यों भाई घर। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, अवतरित होता हूं। और गीता के अंत में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो अर्जुन। मैंने कहा यह तो अर्ध कुक्कुट न्याय हो गया। आप समझते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय। कुक्कुट मतलब मुर्गी और अर्ध मतलब आधा। आधा मुर्गी का न्याय मतलब क्या। एक मुर्गी जो है सामने के हिस्से से खाती है और पीछे के हिस्से से अंडा देती है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचा, तथाकथित बुद्धिमान व्यक्ति बोला यार सामने के भाग बहुत महंगा पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है, पीछे का भाग बहुत अच्छा है, केवल अंडा देता है। तो उसने कहा क्यों ना मैं इस मुर्गी को काट दूं और आधा उठा के फेंक दूं, सिर्फ अंडा वाला भाग रखो और अंडा लेते रहो। इसको कहते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय। तो मैंने कहा कि आप अंतिम श्लोक को बोले पर आपने सिर्फ आधा श्लोक बोला। हाँ भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो अर्जुन, पर बाद में क्या बोले, माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आओ। अच्छा तो फिर तो पाप लगेगा, धर्म को अगर हम त्याग देंगे तो हमें पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं उसी श्लोक में कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा अर्जुन, मां शुचः, तुम डरो मत। तो भी ये विरोधास्पद लगता है। एक जगह बोलते धर्म की स्थापना करने आता हूं, फिर कहते हैं कि धर्म को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो इसको सार कैसे समझा जाए। भागवत में इस जो सूक्ष्म विचार है इसकी तुष्टि बहुत अच्छी तरह से हुई है। वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठित से धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम, के स्व अनुष्ठित से धर्म से अलग अलग धर्म है। वर्णाश्रम धर्म है, हर वर्ण का हर आश्रम का धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, देश धर्म है, दान धर्म है, राज धर्म है, ऐसे बहुत सारे धर्म की बातें बताई गई है। स्त्री धर्म है,
पिता का एक धर्म है, पुत्र का एक धर्म है, ऐसे सारे धर्म बताई गई है। धर्म यानी धारण करने वाली चीज। और ये धर्म की परिपूर्णता क्या है? स्व अनुष्ठित से धर्मस्य संसिद्धि, इसकी परिपूर्णता क्या है? हरितोषणम। हरि यानी भगवान को संतुष्ट करना। अगर आप सारे धर्मों का पालन कर रहे हो, पर अगर भगवान उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो श्रमएव ही केवलम, वो केवल परिश्रम हुआ। एक छोटी सी उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। पूरे बंबई में आप देखेंगे सड़क के ऊपर ट्रैफिक लाइट बनाया गया है, और हमें कहा गया है कि भाई हमारा धर्म का पालन करना, मतलब सड़क का धर्म क्या है? रोड सेफ्टी। तो हमें बताया गया है कि भाई देखो, सेफ्टी क्या बोलते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन करो। लाल है तो रुको, ऑरेंज है तो भाई तैयार हो जाओ, और हरा है तो निकलो। और उसका उद्देश्य क्या है? सारे ट्रैफिक रूल जो बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति एक स्थान से अगर दूसरे स्थान जा रहा है, तो जल्द से जल्द और सुरक्षित रूप में वहां पहुंचे वो। अगर मैं कांजूर मार्ग से निकला हूं और ग्रैंड रोड जा रहा हूं, और मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं और ट्रैफिक का नियमों का पालन कर रहा हूं, तो जल्द से जल्द मैं ग्रैंड रोड पहुंचूंगा, सुरक्षित पहुंचूंगा, बिना कोई एक्सीडेंट के। इसका मतलब मैंने ट्रैफिक रूल का पूरा लाभ उठाया। पर अगर व्यक्ति कोई कहता है कि मैं सुबह सुबह कांजूर मार्ग से निकला, सारे रोड का नियम पालन किया, और शाम को वापस कांजूर मार्ग में ही पहुंचा, मैं ग्रैंड रोड पहुंचा ही नहीं, और मैंने सारे नियमों का पालन किया, मैंने एक ट्रैफिक के नियम को नहीं तोड़ा तो क्या लाभ? तू जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा। तो धर्म को पालन करना है। स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, छात्र धर्म है, देश धर्म है, राज धर्म है, सब धर्म है। पर स्वनुष्ठित से धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। अगर आपके धर्म के पालन करने से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो श्रमएव ही केवलम, घूम फिर के वहीं आए जहां पहुंचना था, वहां नहीं पहुंचे। तो जब भगवान गीता में कहते हैं, गीता के अंतिम श्लोकों में, कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि अर्जुन तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, इसका मतलब है धर्म का उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के आदेशानुसार उनको प्रसन्न करना, और उनको प्रसन्न करने के लिए जो कुछ कार्य है उसे करना सही तरीके से। अगर भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर श्रम ये वही केवल श्रम हो गया। बस भूसा को जितना भी ठूको, जितना भी मारो उसको, उसमें से धान्य नहीं निकलेगा, क्योंकि धान्य निकल गया है। तो फिर कभी कभी आपने सुना होगा ये शब्द धर्म संकट। आपने सुना ये धर्म संकट, करो तो तकलीफ और नहीं करो तो तकलीफ। जब अर्जुन की परिस्थिति थी, लड़ो तो तकलीफ, क्योंकि लड़ने में कई लोग मारे जाएंगे, मेरे ही रिश्तेदार और मेरे ही संबंधी, मेरे ही मित्र, सब लोग दोनों पक्ष में खड़े हैं। अगर मैं लड़ूंगा तो बाद में दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे लोग ही मारे जाएंगे, और अगर नहीं लड़ूंगा तो भी मैं दुखी रहूंगा, क्योंकि द्रौपदी के अपमान को जब स्मरण करता हूं तो मेरा खून खौलता है। तो लड़ूंगा तो भी दुखी रहूंगा, नहीं लड़ूंगा तो भी दुखी रहूंगा। इसको कहते हैं धर्म संकट। कभी कभी हम ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं जहां बोलो तो तकलीफ, नहीं बोलो तो तकलीफ।
करो तो तकलीफ, नहीं करो तो तकलीफ। इसको कहते हैं धर्म संकट। और धर्म संकट जब आता है तो प्रगति का मतलब है एक ऊंचे धर्म के लिए एक निम्न श्रेणी के धर्म को त्याग सकता है आदमी। एक ऊंचे धर्म के लिए एक नीचे धर्म को अगर त्याग दिया तो उसको कहते प्रगति किया, पर एक नीचे धर्म के लिए ऊंचे धर्म को त्याग दिया, इसका मतलब पतन हो गया। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, 24 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और सन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी आए। और जगन्नाथपुरी में एक दिन ऐसा हो गया, घंटों घंटों तक, जैसे आज आपने कीर्तन किया, कई घंटों तक महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ कीर्तन किया। और कीर्तन करने के बाद वो थके हुए थे, तो उनका एक छोटा सा कुटिया जैसा था, गंभीरा। जगन्नाथपुरी में गंभीरा नाम का स्थान, छोटी सी कुटिया है और छोटा सा वहां दरवाजा है। और चैतन्य महाप्रभु उस दरवाजे के सामने ही लेट गए, पैर अंदर और शरीर जो है दरवाजा के सामने, मतलब दरवाजा के सामने लेट गए और उनका पैर उस कुटिया के अंदर था। अब चैतन्य महाप्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम था गोविंद। गोविंद को एक नियम था, जब महाप्रभु थके हुए आते थे और लेट जाते थे, प्रसाद ग्रहण करके लेट जाते थे, लेटने के बाद गोविंद उनका पैर दबाता था। और पैर दबाने के बाद फिर वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के खाए हुए जो उच्छिष्ट था उसको ग्रहण करता था। तो आज के दिन क्या हुआ, महाप्रभु दरवाजा के सामने लेट गए। अब गोविंद को उनके पैर दबाना था। अगर पैर दबाना है तो भाई अंदर जाना पड़ेगा, पर अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु डायरेक्टली दरवाजा के सामने लेटे हुए। तो गोविंद ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु थोड़ा हट जाइए, नहीं तो आपके शरीर के ऊपर से मेरे को जाना है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अपराध हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, एक सभ्य व्यक्ति जो है, कभी उसको पैर अगर स्पर्श हो गया तो हम पैर तो छोड़ो, जब हनुमान जी पूंछ लगा के बैठे हुए थे तो भीम बोला, अरे पूंछ हटा, नहीं तो मैं उसके ऊपर से नहीं जा सकता, अपराध हो जाएगा। किसी के शरीर के ऊपर से जाना मतलब क्या, भगवान भी उनके हृदय में बैठे हुए, उसके ऊपर से जाना मतलब गलत बात है। तो महाप्रभु को कहा, महाप्रभु आप थोड़ा हट जाइए, मैं अंदर जाके आपके चरण दबाऊंगा। महाप्रभु बोले, नहीं मैं थक गया हूं। बोले, नहीं थोड़ा हट जाइए। बोले, मैं नहीं हिलूंगा, तुमको जो करना है करो बस। तो धर्म संकट में पड़ गया, महाप्रभु के चरण दबाना है, पर अगर चरण दबाने के लिए जाना है तो महाप्रभु के शरीर को ऊपर से छलांग मारना है, पार करना मतलब अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप है वो। तो संकट में पड़ गया। तो उसने क्या किया, अपने शरीर के ऊपर जो उतरिया था ना शॉल, उस शॉल को निकाला और सीधा महाप्रभु के ऊपर ऐसा डाल दिया और ऊपर से छलांग मार के गया अंदर। जाकर 40 मिनट तक महाप्रभु के चरण को दबाने लगा बड़े प्रेम से। 40 मिनट के बाद महाप्रभु की आंखें खुली तो महाप्रभु ने बोला, अरे गोविंद तू प्रसाद लिया कि नहीं? बोले, नहीं प्रभु मैंने नहीं लिया। बोले, क्यों नहीं लिया? बोले, प्रसाद तो बाहर रखा हुआ है, झोपड़ी के बाहर रखा हुआ है। हाँ तो बोले, मैं आपको पार करके मैं कैसे जाऊं कुटिया के बाहर? तो महाप्रभु ने कहा, तू आया अंदर कैसे? तो बोले, नहीं उसके लिए तो मैं अपनी उतरिया को आपके शरीर के ऊपर डाल दिया, फिर छलांग मार दिया। बोले, वैसे ही तू जा भी सकता था, जिस तरीके से आया वैसे ही तू जा भी सकता था। गोविंद ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सोचने लगा,
कि अगर आपकी सेवा के लिए आपके शरीर को पार करने का अपराध का पाप लगेगा, तो वो पाप को स्वीकार के मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। आपकी सेवा के लिए मैं किसी नियम को तोड़ने के लिए तैयार हूं, पर मेरी इंद्र तृप्ति के लिए, मुझे खाना खाने के लिए इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। तो ये तत्व, अगर ये प्रसंग को आप अच्छी तरह से समझ जाओगे तो इस श्लोक का तात्पर्य समझ जाओगे। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अगर भगवान की शरण जाने के लिए अगर कोई तथाकथित निम्न श्रेणी के धर्मों को त्यागना पड़े तो त्याग सकते हो, पर अगर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर भगवान के छोटे से भी नियम जो बनाए हुए हैं उन नियमों को तोड़ना, वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। महाभारत में एक सुंदर प्रसंग आता है। अगर इस प्रसंग को आप समझ जाओगे तो इस गीता के सुंदर श्लोक का जो तात्पर्य है उसको आप सार में समझ जाओगे। आपको मालूम है कुरुक्षेत्र में ये महाघोर युद्ध हुआ, 18 दिन का, जहां 11 और 7 18 अक्षौहिणी सेना, करोड़ों की संख्या में लोग लड़ रहे थे। तो पहले 10 दिन तक भीष्म जी सेनापति थे, उसको कहते हैं भीष्म पर्व। 10वें दिन भीष्म पितामह का पतन हो गया। तो 11वें से 15वें दिन तक द्रोणाचार्य सेनापति रहे, उसको कहते हैं द्रोण पर्व। और द्रोणाचार्य का जब निधन हो गया, वो मारे गए, तब 16वां और 17वां दिन कर्ण जो था वो सेनापति बना, और 18वां दिन जो था वो शाल्य। तो 16वां और 17वां दिन की बात है जब भीष्म पितामह मारे गए थे, द्रोणाचार्य भी मारे गए थे। भीष्म पितामह गिर गए थे बाणों की शैया पे। तो 16वें दिन की बात है, 16वां 17 दिन की बात है जब कर्ण युद्ध कर रहा था। कहते हैं कि कर्ण ऐसे युद्ध करने लगा युधिष्ठिर महाराज के साथ कि एक ऐसा समय आया जब कर्ण ने प्रायशः युधिष्ठिर महाराज को मारते मारते बच गया। बस इतना घायल कर दिया युधिष्ठिर महाराज को कि युधिष्ठिर महाराज को तुरंत उनके सारथी ने घुमा के रथ को छावनी में ले गया ताकि वो थोड़ा विश्राम करके फिर से घाव के ऊपर मरम्मत करके बाद में आ जाए। भीम को पता चला कि कर्ण अब युधिष्ठिर महाराज पर आक्रमण किया है और बुरी तरह से युधिष्ठिर महाराज को घायल किया है। तो भीम उधर से आया और इधर से अर्जुन को पता लगा, अर्जुन भी आ गया युधिष्ठिर महाराज की संरक्षण के लिए, क्योंकि वो तो राजा है, वो तो सम्राट है। अगर वो मारे गए तो युद्ध ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे दोनों आए, भीम ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन, मैंने सुना है कि युधिष्ठिर महाराज बुरी तरह से घायल हुए हैं और उन्हें छावनी में ले गया है, पता नहीं वो जीवित है भी या नहीं। तो अर्जुन इतने क्रोधित हुए, अर्जुन ने कहा भीम भैया आप एक काम करो, सीधे जाओ और देखो युधिष्ठिर महाराज की परिस्थिति क्या है, मैं इसे संभाल लूंगा। भीम ने कहा मैं मर जाऊंगा पर यहां से हिलूंगा नहीं मैं, आप जाओ, आप जाके देखो युधिष्ठिर महाराज कैसे हैं, ठीक ठाक है भी, जीवित है भी या नहीं। तो जब भीम ने ठान लिया कि मैं टस से मस वहां से हिलूंगा नहीं, तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी क्षण जाता हूं और देख के आ जाता हूं वापस, आप निश्चित रहो, आप कुछ समय तक इसे संभालो
और मैं आ जाऊंगा और कर्ण का वध करके रहूंगा। ऐसे कहकर अर्जुन ने कृष्ण को कहा, कृष्ण जल्दी चलो युधिष्ठिर महाराज की छावनी में जाके मुझे देखना है कि मेरे बड़े भाई कैसे हैं। और सीधे कृष्ण अर्जुन को लेकर युधिष्ठिर महाराज की छावनी में आ गए। और जैसे उस तंबू के अंदर प्रवेश किए अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हुए। बोले, अर्जुन आज तुमने संतुष्ट किया मेरे हृदय को। हे प्रिय भाई, तुमने कर्ण का निश्चित रूप से वध करके तुम आए होगे। मैं बस इसी की राह देख रहा था कि कब तुम कर्ण का वध करोगे। युधिष्ठिर महाराज को लगा कि अर्जुन अगर रण से वापस आया है, इसका मतलब उसने कर्ण को मारकर ही आया होगा। और इतना गुणगान करने लगे, इतना युधिष्ठिर का अर्जुन का, बोले तुम इतने महान हो, ऐसे हो वैसे हो। सब कहने के बाद अर्जुन ने कहा कि भैया मैं अभी तक कर्ण को मारा नहीं हूं, मैं मारने ही वाला था। मैंने सुना कि बुरी तरह से आपका अपमान किया और आपको घायल किया, सिर्फ आपकी परिस्थिति क्या है देखने के लिए आया था। जब युधिष्ठिर महाराज को पता लगा कि अर्जुन कर्ण को मारे बिना ही वापस आ गया है, तो अब युधिष्ठिर महाराज को इतना क्रोध आया कि वो बुरी तरह से अर्जुन को डांटने लगे, बड़े कटु शब्दों से उनका निंदा करने लगे। और अंत में यह भी कहा, छी, ये अच्छा होता कि माता कुंती का गर्भपात हो जाता, तू पैदा भी नहीं होना चाहिए था। धिक्कार है तुझ पे, धिक्कार है तेरे गांडीव पे, छी, फेंक दे उस गांडीव को, तू उस गांडीव उठाने योग्य नहीं है। अर्जुन ने जब ये बातें सुनी युधिष्ठिर महाराज के मुंह से, तुरंत उसने गांडीव नीचे रखा, तलवार निकाला और सीधा युधिष्ठिर महाराज का सर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ा। कृष्ण देख रहे, भाई ये क्या हो रहा है? अरे शत्रु उधर है और आपस में क्या कर रहे हो आप लोग? बोले, पार्थ ये मैं क्या देख रहा हूं? यहां तो कोई मुझे शत्रु नहीं दिख रहा इस तंबू में। किसे मारने के लिए तुम अपना वीरता दिखा रहे हो? किसे मारने के लिए तुम इतना तलवार उठाए हो? अर्जुन ने कहा, केशव, मैंने मन ही मन मैंने एक बार प्रण लिया था कि जो भी कहेगा धिक्कार है तेरे गांडीव पे, तू इस गांडीव को रखना ही, मतलब इसे फेंक दा, तू एक नपुंसक जैसा है। अगर ऐसा कोई शब्द कहे, गांडीव के बारे में कुछ कहे, तो उसका सर धड़ से मैं उसी क्षण अलग करने का मैंने प्रण लिया है। और आज युधिष्ठिर महाराज ने कहा, तुरंत मैं उनका सर धड़ से अलग करने वाला हूं। बोले, एक मिनट पार्थ, एक मिनट ठहर जा, एक मिनट मुझे कुछ कहने दे। बोला, अच्छा, तो युधिष्ठिर महाराज को सर का धड़ अलग से कर देगा? तूने कई हजारों बार अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग समय में, अलग अलग व्यक्तियों के सामने बार बार तूने कसम खाया, बार बार तूने व्रत लिया, बार बार तूने प्रण किया कि मैं युधिष्ठिर महाराज को सम्राट बना के रहूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तूने 1000 बार वो जो कसम खाए थे, वो जो प्रण लिए थे, उनका क्या? आज अगर इन्हीं को सर धड़ से अलग कर देगा, एक छोटा सा मन में किया हुआ प्रण, उसे बचाने के लिए तो युधिष्ठिर महाराज को मार डालेगा। जब अर्जुन को इस तरह से कृष्ण ने कहा, तो अर्जुन के, कहते ना, दिमाग ठिकाने आ गई। और फिर उस अर्जुन ने अपना तलवार नीचे रखा और बोला, केशव धन्यवाद,
अगर मैं युधिष्ठिर महाराज को मार देता भावुक होकर, तो एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रहता, मैं अपने आप को भी मार डालता, क्योंकि ये मेरे पिता के समान पूजनीय है, ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनका दास हूं। एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रहता। और केशव, मैं धर्म संकट में आ गया हूं। बोले क्या? मैंने मन में एक कसम खाया था, मैंने ये व्रत लिया था कि कोई भी अगर ऐसी बात कहेगा, धिक्कार है तेरे गांडी पे, तो उसका मैं सर धड़ से अलग करने वाला था। उस वचन का क्या हुआ माधव? अब मैं क्या करूं? अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा वचनबद्ध नहीं रहूंगा मैं, और तब तो मैं मर जाऊंगा। अगर मेरे वचन को मैंने पालन नहीं किया, प्राण जाए पर वचन न जाए बोलते हैं ना, मैं तो मैं मर जाऊंगा। और अगर मारूंगा युधिष्ठिर महाराज को उस प्रण को रखने के लिए, तो भी मैं मर जाऊंगा। अब केशव, आप ही बताओ, इस धर्म संकट से मैं कैसे बाहर निकलूं? क्योंकि मैंने वचन जो लिया है, उस वचन को मैं तोड़ नहीं सकता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, पार्थ, एक छोटे सी एक प्रण को बचाने के लिए तुम इतने बड़े काम करने गए थे? हजारों बार तुमने जो वचन लिया था उसे तोड़ने चले थे। बोले, सुनो, मैं धर्म की सूक्ष्मता को बताता हूं। तुम युधिष्ठिर महाराज को मारने वाले थे ना? 8 प्रकार से व्यक्ति को मारा जा सकता है, 8 प्रकार से व्यक्ति का वध किया जा सकता है। बोले, कैसे? उसमें से एक वध तब होता है जब उस व्यक्ति का चरित्र वध हो जाए, जब उस व्यक्ति की हमसे भी उम्र में बड़े, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध या शील वृद्ध व्यक्ति को अगर अपमानजनक शब्द कह दे तो वो मरने के बराबर है, मारने के बराबर है। तुम युधिष्ठिर महाराज को मारने का तुमने प्रण लिया था ना, कि जो भी बोलेगा कि गांडी फेंक दो तो उसे मार दूंगे। तो बोले, एक काम करो, 2 तरीके से मारा जा सकता है। उनका अब अपमान करो, तुम अपमान कर दोगे तो उनका तुमने वध कर दिया। तो अर्जुन बोला, ठीक है। आज तक अर्जुन ने कभी युधिष्ठिर महाराज को आप कह के ही पुकारा था। पहली बार अर्जुन युधिष्ठिर को कहता है तू। एक वरिष्ठ व्यक्ति को आप कह के पुकारते हैं, उसको अगर तू कह के कहे तो मतलब अपमान कर दिया तूने। इतना ही नहीं, अर्जुन कहने लगा, तेरे कारण ही जुआ खेल के हम लोग आज इस परिस्थिति में आए, तेरे कारण, तू ऐसा है, तू ऐसा है। बोलते गया 5 मिनट तक एक बेग लगातार मतलब युधिष्ठिर महाराज का वध ही कर दिया, मानो वाक से, वाक वध, वाणी के द्वारा वध कर दिया। और फिर अर्जुन इतना दुखी हो गया, बोले, छी, धिक्कार है मुझ पर कि मेरे वरिष्ठ, एक पूजनीय बड़े भाई को मैंने तू कहकर पुकारा और ऐसी बुरे शब्द से संबोधित किया। कृष्ण, अब मैं अपना गला काट लूंगा। फिर से तलवार उठाया, बोले, इससे तो मर जाना अच्छा है। और युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, मैंने ऐसी बातें सुनी, अब मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं भी मर जाऊंगा। कृष्ण बोले, ये दोनों को मारने देखने आया हूं क्या मैं तंबू में? बोले, अर्जुन, तूने बहुत बड़ा अपराध किया ना, तेरे भाई को वाक से मारकर। अब मैं तुझे और एक इसका तरीका बताता हूं। तू मरना चाहता है ना, तू अपने आप को भी मार सकता है। बोले, कैसे? बोले, बड़ी सरल सी बात है, तू अपना गुणगान करना शुरू कर। शास्त्र में कहा गया है, जो व्यक्ति अपना गुणगान खुद करता है वो अपने आप को जान से मार रहा है। तो तू अपना गुणगान करना शुरू कर। बोलते ना, अपना ढोल कुछ बजाना। हम लोग दुर्भाग्यवश करते हैं 5 पैसे का काम,
और गुणगान ऐसे करते 5,000 जैसे, कम से कम 10 लोगों को बोल के रखते मैंने ये किया, मैंने ये किया, सब लोग जानो मैंने ये किया। अगर मैं नहीं करता तो ये होता कैसे? तो शास्त्र में कहा है जो व्यक्ति अपना गुणगान खुद करता है अपने मुंह से, वो अपने आप की हत्या कर रहा है। तो अर्जुन को बोले तूने अपराध किया ना, तो अपने आप को मारना चाहता है, एक काम कर, तलवार नीचे रख, अपना गुणगान शुरू कर। फिर अर्जुन तलवार नीचे रखा और कहने लगा मैंने द्रौपदी को जीत के लाया, मैंने ऐसा किया, मैं वैसा किया, मैं वैसा किया। और बाद में उसे बहुत बुरा लगा, पर अच्छा कहते हो गया। तो इस तरह से कृष्ण की कृपा से, कृष्ण की आज्ञा अनुसार, कृष्ण के धर्म के तत्व को, सूक्ष्मता को, उनके मार्गदर्शन से युधिष्ठिर महाराज भी बच गए, अर्जुन भी बच गया। और तत्पश्चात अर्जुन ने फिर से व्रत लिया कि आज अभी मैं जाकर कर्ण का वध करके आऊंगा, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। और इस तरह से कर्ण का वध उसी दिन अर्जुन करते हैं। खैर, कहने का मतलब क्या है, इस प्रसंग को मैंने क्यों कहा कि एक ऊंचे तत्व के लिए एक नीचे तत्व को की अवहेलना की जा सकती है, उसको नकारा जा सकता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। सबसे धर्म का पालन करने का मतलब है, धर्म की परिपूर्णता है भगवान की शरण जाना, भगवान को संतुष्ट और प्रसन्न करना, जिसके द्वारा हम अज्ञान के अंधेरे से निकलकर माया को पार करके अब भगवत धाम जा सकते हैं। और वो जाने के लिए भगवान की शरण जाना जरूरी है। तो धर्म का पालन का मतलब है जो हमें भगवान की शरण जाने में प्रेरित करता है। और अगर भगवान की शरण नहीं गए तो धार्मिक बनकर क्या लाभ? मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, मैंने इतना दान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर भगवान की शरण नहीं ली मैंने, तो फिर क्या लाभ? कि धर्म की परिपूर्णता है स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता। अब सवाल उठता है कि ये दो भगवान जो खड़े हैं ना, कृष्ण बलराम, इनको प्रसन्न कैसे करें महाराज? कैसे हम उनको संतुष्ट करें? बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। बस एक ही काम करो, उनकी चरणों का शरण ले लो। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत् पदाम न तेषां। भगवान के चरण कमलों की तुलना एक नाव से की गई है। उस चरण कमलों के नाव का जो भी आश्रय लेता है वो इस भवसागर को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। तो उनके चरणों का आश्रय लेना ही धर्म का एकमात्र उद्देश्य है, धर्म की परिपूर्णता है, धर्म की पराकाष्ठा है। तब ये जो भवसागर है वो गाय के बछड़े के खुर में जो जितना पानी होता है ना, चुल्लू भर पानी जो बोलते हैं, ऐसा बन जाता है भवसागर, जिसको कोई बच्चा भी पार कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये ऐसे बड़े बड़े समुद्र हैं जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि डूब गए। करोड़ों सालों की तपस्या किए हुए विश्वामित्र एक मेनका के ये जो घुंघरू के पायल के एक छोटे से झनकार सुनकर पतित हो गए। वो 60,000 साल की तपस्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि हम सुनते हैं, एक अप्सरा को देखकर उनका पतन हो गया। सारे हजारों सालों की तपस्या। तो हम कौन व्यक्ति होते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे बड़े बड़े समुद्र हैं, उस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? पर यही श्री कृष्ण कलयुग में
हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए एक सुंदर नाव लेके आए हैं। इस नाव का अगर कोई आश्रय लेता है तो भवसागर को बड़ी आसानी से वो पार कर सकता है। और उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने स्टेज पर बैठा हुआ मैं हूं। मैं नहीं समझता मेरी योग्यता है ये गिरवा वस्त्र पहनकर एक साधु जैसे रहना। निश्चित रूप से नामुमकिन है कलयुग में। कितने सारे ऐसे आंखों के लिए, कानों के लिए, नाक के लिए, सारे इंद्रियों के लिए प्रलोभन करने वाले, उत्तेजित करने वाले। एक मोबाइल शुरू करो, एक मीडिया चालू करो, एक कोई सोशल मीडिया में जाके एक फिल्म देखो। आज तो सारा फिल्म तो पोर्नोग्राफी जैसे ही दिखता है, वो पूरा कुछ पहनते ही नहीं कपड़े। ऐसा व्यक्ति कौन सा पार करेगा अपने इंद्रियों को संयम। पर ये इसीलिए कलयुग में भगवान इस तरह से अपने आप को सौलभ्य या उपलब्ध किए ताकि कोई भी बद्ध जीव उनके चरणों का आश्रय लेकर भवसागर को आसानी से पार कर सकता है। और वो कौन सा तरीका है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। वही श्री कृष्ण जो सर्वधर्मान परित्यज्य बोले थे, वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले आकर हमें ये हरिनाम दिया है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। इसमें वो शक्ति है। हम जैसे बद्ध जीव भी, हम जैसे तुच्छ जीव भी, हम जैसे दुर्बल जीव भी अगर इस नाम का आश्रय ले ले तो बड़ी आसानी से इस कलयुग में होते हुए भी इस कलयुग के प्रभाव से न पड़कर हम पार कर सकते हैं। अच्छा, फिर अंतिम प्रश्न। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें बता दिया कि कलयुग में भी अगर बद्ध जीव को भवसागर पार करना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है। और चरणों के आश्रय लेने का मतलब है भगवान के नाम का आश्रय लेना। पर कन्नड़ में, अब कन्नड़ बोलता हूं मैं, मराठी में एक कहावत है, कड़त है पण वड़त नहीं हो। सब समझता है पर उतारने नहीं होता है। इतना सरल कर दिया है, पर हमें उन चरणों का आश्रय लेने की हमारे पास शक्ति नहीं है। और वो शक्ति चाहिए तो एक ही व्यक्ति हमको शक्ति दे सकते हैं, और वो है कृष्ण के बगल में खड़े हुए उनके भाई बलराम। न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य। अगर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए आपको शक्ति चाहिए, उस शक्ति देने वाले बलराम हैं। बलराम जी कैसे हमारी सहायता करते हैं? बलराम जी हमारे गुरु हैं, आदि गुरु हैं, और उनके ही प्रतिनिधि बनकर परंपरा में जो गुरु आए हैं वो हमें बल प्रदान करते हैं। ये कोई जिम में जाके शारीरिक बाहुबल नहीं, ये है आत्मबल, इंद्रियों को काबू करने का आत्मबल। और ये आत्मबल मिलता है गुरु की कृपा से। और वो गुरु कृपा कैसे करते हैं? अपने उपदेश से, अपने वाणी से। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करियो आक्य आर ना करिहो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे ही उत्तम गति। अगर गुरु की जो आज्ञा है उनका हम अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें भगवान के चरण कमलों में आने की शक्ति, क्योंकि अंदर से और बाहर से बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमें खींच रही है। अरे किसने देखा यार भगवान? कौन कहा हरे राम हरे कृष्ण? ऐसा कुछ नहीं। तूने देखा है क्या आत्मा को? तूने देखा है क्या परमात्मा को? कुछ भी बड़बड़ करते हैं कुछ लोग यार हरे राम हरे कृष्ण वाले।
चल मेरे साथ, तेरे को दिखाता हूं दुनिया क्या है। अरे मजा कर यार, 4 दिनों का जीवन है, मौज मस्ती कर। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं बाहर से और अंदर से जो हमें खींच रही है, और इसीलिए भगवान के चरण में आने के लिए भी हमें शक्ति चाहिए। आने के बाद टिके रहने के लिए भी शक्ति चाहिए, और टिकने के बाद आगे अग्रसर होने के लिए भी शक्ति चाहिए। भगवान के चरण कमलों के आश्रय में आने के लिए, आने के बाद टिकने के लिए, और टिकने के बाद आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए। और वो शक्ति आती है बलराम जी से, और बलराम जी के प्रतिनिधि हैं गुरु। और श्रील प्रभुपाद जी ने, जिनका सुंदर स्वरूप बलराम जी के चरण कमलों में वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरे विश्व भर में अकेले 70 साल की उम्र में, बाह्य रूप से 70 साल का व्यक्ति में कितना बल होता है, बड़ा दुर्बल होता है। न उनके पास पैसे का बल था, केवल 40 रुपया था, न उनके पास बाहुबल था, 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति, पर उनके अंदर आत्मबल था। उनके गुरु की आज्ञा की शक्ति थी, जिस शक्ति के बल पर उन्होंने पूरे विश्व भर में इस गीता का संदेश देकर करोड़ों लोगों को, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में ऐसे लोग जिनको संस्कार नहीं, संस्कृति नाम की चीज नहीं मालूम, सब प्रकार के पाप कर्मों में लगे हुए व्यक्ति लोग, वेदों का नाम नहीं सुने कभी, संस्कृति क्या पढ़ा उतारेंगे, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय देकर उसी जीवन में अपने जीवन को सफल करने का मार्ग देकर हम देखते हैं। अगर आप प्रभुपाद जी के जीवनी पढ़ेंगे, उनके कई सारे शिष्य जब शरीर छोड़ रहे थे, अंतिम सांस उन्होंने हरि नाम लेकर हरि छोड़ा। और गीता में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भाव व्याति न अस्ति अत्र संशय। हे अर्जुन, जो व्यक्ति शरीर को त्यागते वक्त अंतिम सांस में मेरा स्मरण करता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हम ऐसे कई डजन, कई सैकड़ों भक्त जानते हैं, न केवल प्रभुपाद के शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्य भी, जो शरीर छोड़ते वक्त भगवान का नाम, भगवान के स्वरूप को देखते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, मुस्कुराते हुए, रोते हुए आते हैं सब। हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। इस तरह से हमने देखा है प्रभुपाद जी की कृपा से कैसे कैसे लोग अपने जीवन को सफल किए। इस कलयुग में पतित जीव जो ऐसे ऐसे पाप कर्मों में लगे हुए थे, उद्धार का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो आप सबसे नम्र निवेदन है, हम तो भारतवासी हैं। प्रभुपाद कहते हैं भारतवासी भगवान के इतने निकट हैं, पर समस्या क्या है, हम पाश्चात्य देश की ओर ऐसे भाग रहे हैं, सब इंपोर्टेड चीज की ओर भाग रहे हैं, और वो लोग वहां से त्रस्त होकर यहां आ रहे हैं। ये हमारी परिस्थिति है। और उन्होंने कहा कि अगर भारतवासी जो भगवान के इतने निकट हैं, संस्कार है, संस्कृति है, मालूम है सब कुछ, उनको मानते हैं पर उनकी नहीं मानते, अगर वो कृष्ण की ओर मुड़ जाए तो पूरे विश्व का उद्धार करने की शक्ति हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु के एक एक भक्त ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ब्रह्मांड को तारने की शक्ति संचारित कर सकते हैं बलराम जी हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर वो तीव्र इच्छा हो और उनके हम एक साधन बन जाए उनकी कृपा का। तो ये कृपा कृष्ण बलराम का श्रील प्रभुपाद के द्वारा आज यहां इस कॉलोनी में बहुत सुंदर तरीके से प्रचार हो रहा है। गीता और भागवत का संदेश, कृष्ण और बलराम की कृपा। तो हम सब आपके चरणों में हमारा नम्र निवेदन है
कि अगर आप भक्ति कर रहे हो तो उसको कृपया थोड़ा गंभीरता से लीजिए, क्योंकि पदम पदम विपदम, कब किसका मृत्यु हो जाएगा कोई बोल नहीं सकता। और अगर नहीं ले ये हो अभी तक तो कृपया हमारा नम्र निवेदन है, बाहर में एक पुस्तक का स्टॉल पड़ा हुआ है, बहुत सुंदर बुक स्टॉल है, उसमें कम से कम आज एक गीता लेके जाइए जाते जाते। उनको मानते हो तो उनकी भी सुनो और उनकी भी मानो। अगर आपके घर में गीता नहीं है तो आप अपने आप को भारतीय कहना लज्जा की बात है। कम से कम गीता तो होना चाहिए। कुछ नहीं तो उसको पढ़ना शुरू कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। यहां साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, आइए उसका लाभ लीजिए। इतने बड़े संख्या में, इतना अच्छा लग रहा है, इतने बड़ी मात्रा में। केवल ये भारत में हो सकता है कि हरिनाम हो रहा है और सुंदर एक कार्यक्रम हो रहा है, इतने बड़े संख्या में। आज भी भगवान की कृपा से, श्री राम श्री कृष्ण की कृपा से आज भी वो धार्मिकता है, लोग विश्वास रखते हैं। पर उस विश्वास का आधारशिला जो है ज्ञान, वो ज्ञान के ऊपर अगर आधारित हमारी भक्ति पल्लवित हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो कृपया अभी हम श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन द्वारा एक बार मेरे पीछे दोहराइए। शरणागति का एक मुद्रा मालूम है आपको? योग शरणागति की मुद्रा, आसन कहते हैं ना, शीर्षासन, फिर ताड़ासन, फिर सुखासन, फिर वज्रासन। बोले शरणागति का भी एक आसन, वो आसन हमें द्रौपदी माता ने सिखाया और चैतन्य महाप्रभु ने हमको लाकर दे दिया। और वो आसन है दोनों हाथ को ऐसे उठाना। और मेरे पीछे कृपया एक बार दोहराइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों की संख्या इतनी है पर आवाज ऐसे आ रहा है कोई बच्चा, कोई पिल्ला कोई बोल रहा है। कितना जोर जोर से चिल्लाते, एक बार जय जयकार करते तो एक बार पूरे ताकत लगा के बोलिए। कम से कम कॉलोनी में जितने लोग नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश और टीवी देख रहे हैं, उनको टीवी के आवाज के ऊपर जाके कान में उनको भी सुनाई दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। पर अभी काम पूरा नहीं हुआ, केवल नेवी कॉलोनी का उद्धार हो गया, पूरे बंबई और पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करना है। ये आध्यात्मिक शब्द तरंगे, इसके लिए कोई शब्द तरंगे नहीं है, हृदय से निकलता और सबके हृदय में प्रवेश करता है। तो ये तीसरी बार, जो भी आध्यात्मिक काम 3 बार करना चाहिए, प्रदक्षिणा भी 3 बार करते हैं। तो इस बार कृपया बड़ी तीव्रता के साथ अंतःकरण से, आवाज यहां गले से नहीं, अंतःकरण से आवाज निकालिए कि प्रभु मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं, आज तक मैंने समय बर्बाद किया, कृपया आप मुझे आपके अनुकंपा का साधन बनाइए। जन्म सार्थक करो परोपकार। भारत भूमि में जो भी जन्म लिया है उसका बाय डिफॉल्ट 2 जवाबदारी है, एक अपना जन्म सार्थक करो और परोपकार, दूसरों का भी परोपकार करो। तो इस भावना से इस बार यहां से आवाज निकालिए हृदय से और पेट से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्री कृष्ण भगवान की
श्री कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। धन्यवाद। हरे कृष्ण।